हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशु और आज मैं आपको सिखाऊंगा इंपॉर्टेंट सवालों को करने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों, किसी भी सवाल को करने से पहले उसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब हम सवाल को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो उसको करना बहुत ही आसान होता है। इसलिए पहले हम सवाल को समझेंगे, फिर इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखना, अपना पहला सवाल है, मोहन अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है? दोस्तों, सवाल ने क्या बोला है कि कोई व्यक्ति है मोहन, उसकी मासिक आय का वह 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या है? दोस्तों, ये बहुत ही सरल सवाल है। इसको कैसे करेंगे? हम मान लेंगे कि मोहन जो है ना, उसकी मासिक आय, इसने क्या पूछा है कि उसकी मासिक आय क्या है, तो हम मान लेंगे उसकी मासिक आय 100% है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अब 100% में से अपना, अगर अपने को कुछ भी याद नहीं होता तो हम 100 मान लेते हैं, तो अपनों ने यहाँ पर 100% मान लिया है। यहाँ पर देखना, अब 100% में से 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और 15% मनोरंजन पर खर्च करता है। तो हम इन सबको जोड़ देंगे, 20% भोजन पर और 30% वस्त्र पर, तो 20 और 30 कितने होंगे? 50, और 15% मनोरंजन पर, तो 50 और 15 कितने होंगे? 65%। तो हम इसमें से 100% में से 65% को घटा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अब इन सब खर्चों के बाद वह 700 रुपये बचा लेता है, तो हम बराबर में क्या करेंगे? 700 रुपये लिख देंगे। अब यहाँ पर देखना, 100 में से 65 को घटाएंगे, कितना आएगा? 100% में से हम 65% को घटाएंगे तो कितना आएगा? 35%। बराबर में ये 700 ऐसे कैसे लिख देंगे? अब दोस्तों यहाँ पर देखना, इस प्रतिशत के चिन्ह को हम हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। अब इस 100 को हम यहाँ पर भेज देंगे और इस 35 को हम इसके नीचे भेज देंगे। मैंने यहाँ पर एक स्टेप सीधे कर दी। अब यहाँ पर बराबर में क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। इसको हल करेंगे, 7 से हम 35 को काटेंगे, कितना का? 7 तो 5 35। अब यहाँ पर देखना, ये भी कट गया, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 100 आ जाएगा। ये पूरा पूरा कट गया। यहाँ पर 100 गुणा 100 है। अब हम इस 5 से इस 100 को काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20, और 20 गुणा 100 कितना होता है? 20 गुणा 100 होता है 2000। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है, यही अपना आंसर हो जाएगा। उसकी मासिक आय कितनी है? 2000 रुपये। अब दोस्तों, ये तो अपनों ने फर्स्ट सवाल किया। मैं आपको सेकंड सवाल भी कराऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, सेकंड सवाल करने से पहले अपने यूट्यूब चैनल का नाम है बिना पेन के, आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सभी दोस्तों में शेयर करो। दोस्तों, सेकंड सवाल करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में इस टाइप के सवाल कराए थे जिसमें शेष दे रखा था, जैसे अजय अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर, शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद इतने रुपए बचा लेता है। तो दोस्तों, इस टाइप के सवाल भी मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके इस टाइप के शेष वाले सवाल को भी करना सीख जाओगे। दोस्तों, आइए अब अपना ये सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है, रमेश अपने मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर तथा 25% वस्त्र पर खर्च करने के बाद 1575 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है? तो दोस्तों, हम मान लेंगे उसकी मासिक आय 100% है। अब यहाँ पर देखना, अब हम इनको जोड़ देंगे, 12 और 18 कितने होंगे? 30, और 30 और 25 कितने होंगे? 30 और 25 कितने होंगे? 55% हो रहे ना, तो हम 100% में से हम 55% को घटा लेंगे। अब कितना बच रहा है? 1575 रुपये। तो ये 1575 है ना, इसको हम यहाँ पर बराबर में लिख देंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम 100% में से 55% को घटा लेंगे, और ये जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया ना, उस प्रकार आप इसको करके देखना और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।